देखिए, जो भी इस देश के विरुद्ध सोचेगा, देश के विरुद्ध कुछ करने की कोशिश करेगा, वो चाहे पीएफआई के लोग हों और चाहे वह आईएसआई के लोग हों और चाहे वह किसी भी आतंकी और संगठन के लोग हों, उस पर दोनों सरकारें, केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार मिलकर काम करती है। और इस प्रकार की गतिविधियाँ न तो उत्तर प्रदेश में स्वीकार की जा सकती है, न देश में स्वीकार की जा सकती। जो इस प्रकार के अपराध करेगा या इस प्रकार के अपराध के बारे में सोचेगा और उसके बारे में पता चलेगा, तो उसके लिए कानून अपना काम करेगा और कठोरता से करेगा। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पूज्य सरसंघ चालक जी हैं और वह देश में किसी से भी मिल सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। उस पर मेरी प्रतिक्रिया कहीं से भी न उचित है और न इसमें कोई प्रतिक्रिया देने की आवश्यकता है। जी, ये अभी कराई गई है, खास करके दबंगों से चुनाव आयोग को दी जाएगी, किस तरह से इसको देंगे? देखिए, ये तो सरकार निर्णय लेगी। जो भी जैसा भी कहीं कोई ज़मीनें खाली कराई गई, किसी भूमाफिया ने कब्जा किया था, ये तो हमने संकल्प पत्र में वादा किया था कि जब भाजपा की सरकार बनेगी, 2017 में ही वादा था कि हम भूमाफियाओं से जो अवैध कब्जे हैं वो खाली कराएंगे। कोई सरकार की ज़मीन में या व्यक्ति की ज़मीन में कब्जा है वो खाली कराया जा रहा है। अब उसका उपयोग तो सरकार तय करेगी, ये नहीं कि खाली पड़ी रहेगी और उसका कोई उपयोग नहीं होगा, ऐसा तो है नहीं है। जहाँ सरकार की आवश्यकता होगी उसे वहाँ पर उपयोग करेगी। सर, आप घोषणा किया कि यूपी में देंगे जो है, तो स्थानीय स्तर पर फैक्ट्रियाँ भी बंद हैं, किस तरह से? देखिए, जितने रोजगार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में दिए गए, इतने क्या इसके आधे भी रोजगार समाजवादी पार्टी सरकार उपलब्ध नहीं करा पाई थी। और लगातार रोजगार सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में उपलब्ध कराने के लिए सरकार का प्रयास है और हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बने और यहाँ के लोग रोजगार भी पावें और आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश का योगदान हो। तो जो रोजगार तलाश रहे हैं वो रोजगार देने के लायक बने। इस दृष्टि से सरकार पूरी तरह से उदार भाव से, पूरी तरह से सहयोग के भाव से, और केंद्र सरकार का जो बजट है और प्रदेश का जो आने वाला बजट है, दोनों के बीच में तालमेल बना करके हम उत्तर प्रदेश में रोजगार की बरसात कर रहे हैं, आगे और तेज बरसात करेंगे। पेट्रोल कीमतों में भी बढ़ोतरी हुई है, किस तरह से प्रदेश सरकार? निश्चित तौर से अभी यूनियन बजट आया था और शानदार बजट के नाते देश में सराहना हुई है और लगातार देश की अर्थव्यवस्था कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और पूरी दुनिया आश्चर्यचकित है कि जब पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था एकदम पटरी से उतर चुकी है और भारत की अर्थव्यवस्था तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, तो यह देश के लिए गर्व का विषय है और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार का कमाल है। और उत्तर प्रदेश का जो बजट सत्र है कल से प्रारंभ हो रहा है, तो यह बजट सत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है और उत्तर प्रदेश के विकास की दृष्टि से जो बजट है वह बहुत शानदार आए, इसको लेकर के सरकार गंभीर है। तो बाकी बजट आएगा 22 तारीख को, तो आप उसको देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। इसमें शामिल हो रहे हैं गंगा स्वच्छता को लेकर, खासकर किस तरह से सरकार भी इस पर बड़ा इनिशिएटिव ले रही है? देखिए, वैचारिक दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ये तो गंगा मैया के लिए लगातार कार्य किया ही जा रहा था। सरकार के माध्यम से भी नमामि गंगे मंत्रालय के माध्यम जल शक्ति मंत्रालय के अधीन काम कर रहा है। तो केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, सरकार के नाते और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से जो गंगा समग्र का एक बहुत बृहद अभियान है उसकी दृष्टि से आ रहे हैं। मैं प्रयाग का वासी होने के कारण से अपने पूज्य सरसंघ चालक जी का प्रयाग की धरती पर स्वागत करता हूँ। उत्तर प्रदेश और देश दुनिया की खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल भारत समाचार जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके।